बाकी हिंदू को जो जान से मार दी, चपट काट दी। बेचारा को जो ये कपड़ा सूखती नहीं। ओए सुन इस तरह से जैसे बोलते हैं ना, तो यहाँ पे आपको ये भारत ये अगर फुट न चल के पूरा दुनिया बेकार है, लेकिन फिर भी के साथ में, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो 75% लोग आपका इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश का होता है। जो हम लोग अगर इनके पास ना हो ना, तो फिर इनका फिर क्या वजूद है? कुछ भी नहीं है। ये लोग तो पानी भी हम लोगों के हाथ से ही लेते तब पीते हैं, ऐसे तो कुछ भी नहीं करते ये लोग। अपनी जुबान वाले थोड़ा कुछ और भी ज्यादा समझदारी दिखाते हैं ना। तो दोस्तों यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है जर्नी। तो सबसे पहले हमें यहाँ रिचार्ज कराना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर उधर जाते हो तो हम लोगों का यहाँ जैसे कि इंडिया वाला सिस्टम नहीं है रिचार्ज का। यहाँ पर जो रिचार्ज का सिस्टम है वो थोड़ा अलग है। आपको किसी वकाले वगैरह पे आना पड़ेगा, रिचार्ज कराना पड़ेगा। ठीक है, तो हम वकाले पे आए हैं, रिचार्ज करा रहे, देखते हैं यहाँ कितने का रिचार्ज होता है, क्या होता है। हुआ उमर भाई? हाय कलेक्शन हाँ भाई हो गया रिचार्ज? हाँ रिचार्ज हो गया। हाँ कितना जी कंफर्म हो गया पूरा? 10 GB। अब इसको यूज़ कर सकता हूँ? तो भाई रिचार्ज हमारा हो गया है। 110 रियाल में हमें 10 GB मिला है 28 दिनों के लिए, जबकि ये हमारा 2 दिनों में ही ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से देखेंगे कैब जो हमें लेकर जाएगा बस स्टैंड तक। हाँ ये बस स्टैंड बस स्टैंड नकल जमाई। ये क्या नाम है, यहाँ से उम्र के ये मक्का वगैरह के लिए मिल जाता है ना कैब वगैरह। वो तो सब टको बस स्टेशन है ना। मेरी बात तो सुनो, वो तो बस स्टेशन जो है ना, मक्का जो है ना किलोअशरा पे भी है। तो किलोअशरा ने एक और है ना, वो नकल जमाई है उसका नाम। हाँ जो भी नाम है, हम लोग का नाम नहीं मालूम। हाँ वो बस स्टैंड। हाँ वहाँ पे सब टको बस वगैरह भी रहता है ना। मिलेगा बस हाँ, मक्का हाँ, का तो बस तो कम मिलता है ना बहुत। हाँ नहीं मतलब वो आप एड्रेस के हिसाब से बता रहा हूँ। हाँ नहीं हाँ तो नकल जमाई है, उधर मदीना मिल जाता है सारा। हाँ तो चलो आप वहीं पे चलो लेके फिर। चलो कितना? 25 रियाल। 25 रियाल? 15 रियाल में हम लोग जाते हैं हमेशा। रहने दो आप भाई। चाचा जी 25 रियाल कह रहे हैं, हम लोग यहाँ से 15 या बहुत ज़्यादा होगा तो 20 रियाल काफ़ी है, उससे ज़्यादा नहीं। तो देखते हैं फिलहाल कोई टैक्सी आ जाए, वेट करते हैं। तो फाइनली भाई हमें यहाँ पे टैक्सी मिल गया है 20 रियाल में। ठीक है, जो हमें बस स्टॉप तक लेकर जाएगा। वो चाचा 25 रियाल बोल रहे थे, मैंने कहा नहीं भाई उतना तो हमें जाना ही नहीं है। अपनी जुबान वाले थोड़ा कुछ और भी ज़्यादा समझदारी दिखाते हैं ना। तो फिलहाल यहाँ पे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। तो अब हम ऑन द वे हैं, और जैसा भी रहेगा अब आपको आगे का व्यू दिखाते जाएंगे हम। हमारे आसपास मतलब यहाँ से हम लोग 2 मिनट की सफ़र पैदल भी करते हुए जाते हैं। अभी व्यू काफ़ी अच्छा हो रहा है शाम का टाइम, मौसम काफ़ी अच्छा है यहाँ का आज। शाम का वक्त हो रहा है यार, हम लोगों का लेट हो गया आज उठने में, पता है काफ़ी लेट हो गया। असल में हुआ क्या पता है, हम लोग सुबह ईद का नमाज़ पढ़कर आए और आने के बाद हम लोग सो गए, क्योंकि काफ़ी थके हारे थे हम लोग यार। अभी पिछले एक महीने से हम लोग क्या कहता है काम कर रहे थे, ड्यूटी कर रहे थे करीब 17 घंटे 18 घंटे, बराबर नींद पूरा हो नहीं रहा था। तो हम आज सुबह ईद का नमाज़ पढ़कर आए, तो ऐसे थोड़ा मूड ख़राब था यार। विदेश में आप त्यौहार के टाइम पे समझ सकते हो, तो इस तरह से मूड ख़राब। तो हम लोग आए और बस सो गए। अब सो के एकदम अचानक से एक बार उठे हैं, तो टाइम देख रहे हैं तकरीबन 3:30 बज रहा था। फिर उठे हैं, नहाए धोएँ, फिर जाके रेडी वेडी हुए, फिर हम अभी निकल रहे हैं यहाँ से। थोड़ा टाइम लग गया वहाँ वकाले पे, थोड़ा वो जानकार बनते हैं तो हंसी मजाक हो जाता है उन लोगों के साथ में हमेशा, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया वहाँ पे निकलने में हम लोगों को। और थोड़ा सा लेट हो गए, ज़्यादा नहीं, तकरीबन 6 बज चुका है अभी यहाँ से हमें पहले बस स्टॉप पहुँच जाना पड़ेगा, वहाँ से फिर हमें शेयरिंग बस लेना पड़ेगा या फिर कैब वगैरह जो छोटी वाली होती है, वहाँ मतलब एक साथ 4 लोग 5 लोग लेकर जाते हैं, तो वही 20 रियाल वो 30 रियाल, इससे ज़्यादा वो लेते नहीं है। 20-30 रियाल में वो हो सकता है।
दो बंदे हैं, एक भाई साहब हमारे पीछे बैठे हैं और एक हमारे साथ ड्राइवर भाई हैं जो जा रहे हैं। इस नाम नेम अहमद, हाँ इनका नाम अहमद है। वैसे यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं ना, सबका आप ज़्यादातर अहमद या मोहम्मद नाम ही ज़्यादातर होता है सऊदी में ज़्यादातर, या फिर किसी का नाम अगर आपको पता नहीं है तो भी आप उसे सिर्फ कहे, जैसे हम लोग इंडिया में कहते हैं ओए सुन इस तरह से जैसे बोलते हैं ना, तो यहाँ पे आपको वो सब नहीं कहना पड़ेगा। आप सीधा कह सकते हो उनको मोहम्मद, इस तरह से आप उसको आवाज़ लगा सकते हैं, या फिर कह सकते हो अहमद, तो आपका बंदा समझ जाएगा कि वो मुझे बोल रहा है। यहाँ किस तरह से मतलब लोगों को बुलाया जाता है जिसका नाम जानकारी ना हो। बस पहुँचने ही वाले हैं, ज़्यादा दूर अब नहीं बचा है, जस्ट कुछ टाइम पे पहुँच जाएंगे, 2-4-10 मिनट के अंदर। माहौल कितना अच्छा हो रहा है यार, मतलब मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखो आप ऊपर आसमान कितना सुपर लग रहा है। कम दिखेगा, कम से दिखेगा, हाँ 5 मिनट लगेगा यहाँ से भी, और बस ज़्यादा नहीं पहुँचने वाला है। عسكري يجي على طول. يلا عندنا पहुंच गए भाई हम अपनी जगह पे। बंद करो। हाँ सर, मक्का जाना है। हाँ मक्का जाना है। मक्का जाना है। बैठो यार, मेरे आगे आ गया। सारे आदमी उधर है, वो ले लो। कितना तुम मुझे ड्यूटी दे। कितना? 30 रियाल। 30 रियाल। इधर आओ। अरे तो तू आदमी मेरे पास है। परमस नहीं है भाई। वो चार आदमी उधर ले ले। 20 रियाल यहाँ से जाता है, लेकिन सामने आ जाओ ना। यहाँ 20 रियाल जाता है, आप लोग 30 बोल रहे हैं। चलो हाँ चलो। ये लो भाई, ये यहाँ का माहौल है। ये आगे बस स्टॉप है, सस्ते में निपट गया है, 20 में काम हो गया है। ये चाचा हमें 20 रियाल में लेकर जा रहे हैं मक्का। ठीक है, आ जाओ भाई। 5 रियाल ये यहाँ पे बस स्टॉप है। यहाँ पे जब तक यहाँ पे आते हो, तब तक को बस स्टॉप में बोलते हो तो कोई भी लेकर यहाँ पे आ जाएगा आपको। और यहाँ से मक्का के लिए आपको वही 20 या 30 लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और उतना आपको पे करना पड़ेगा यहाँ पर, 20 या 30 आपको पे करना पड़ेगा यहाँ पर। अबे यार पीछे का रास्ता मिल जाएगा, जा बीच में जा तू। एक मिनट खिसक, 1 मिनट यार भाई, मैं बैठ लूँ। भाई यहाँ 5 लोग हम लोग हैं। चलो अब हम लोग ऑन द वे हैं। अब मिलते हैं 2 मिनट बाद थोड़ा। तो अभी हम ऑन द वे ही हैं। अभी हमारा टाइम लगेगा, हमारा जो डिस्टेंस होगा मैं आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ से हमें लगेगा 45 मिनट, 66 किलोमीटर यहाँ से मक्का पड़ जाता है। 45 मिनट यहाँ से लग जाएगा हमें। 45 मिनट में लगेगा। वक्त हो रहा है 7:04। 8 बजे तक पहुँच जाएंगे।
हाँ चलो चलो, रास्ते में मौत का कोई वक्त नहीं ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इधर से निकलते हैं। बैग यहीं रहने देते हैं, हैं? बैग। इधर रख दो ना। हाँ वही बैग यहीं रख देते हैं, मुश्किल नहीं है। अब भाई अब हमारा हो गया नमाज का टाइम। हम लोग रास्ते में थे बट ये यहाँ पे ईसा का टाइम हो गया, तो जा रहे हैं। पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं हम लोग, उसके बाद फिर निकलेंगे यहाँ से फिर मक्का के लिए। ये फ़िलहाल यहाँ का माहौल है। ये इस जगह को देख लो, क्या नाम है इस जगह का चाचा? क्या इस जगह का नाम क्या है? इस जगह नाम मातरे है। मातरे हल्दी में। ये मस्जिद जा रहे हैं अभी हम लोग। ये खाना हो गया और ये मस्जिद हो गया। तो मिलता हूँ 5 मिनट बाद आप लोगों से। तो भाई हमने नमाज़ पढ़ ली, अब थोड़ा शूज़ पहन लेता हूँ मैं। उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा फिर से जर्नी। तो चलते हैं वापस। ये था मस्जिद यहाँ पे जिसमें हमने नमाज़ पढ़ा। ये मस्जिद है यहाँ पे, ये मस्जिद है। हम अपना ऑन द वे टैक्सी वाले के पास जाना पड़ेगा, वरना वो ढूंढता रह जाएगा, हम लोग इधर रह जाएंगे। टैक्सी नंबर क्या था, आगे खड़ा किया था, कहाँ ढूंढना पड़ेगा यार, कौन सा था मुझे कुछ याद नहीं है कौन सा था, बट देख लेंगे यहाँ पे। तो हाँ ये वाला है, ये भाई खड़ा है, ये भाई साथ में ही हमारे, ये भाई देख रहे हो ना साथ में ही, यही वाला टैक्सी है फिर हमारा। ये वाला ही टैक्सी है, बैग वगैरह रखा हुआ हम लोगों का, इसमें यही टैक्सी है। और एक बात पता है आपको, यहाँ पे आपको अलबैक हर जगह देखने को मिल जाएगा। ये देखो एक अलबैक आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, आगे अलबैक का शॉप है। और यहाँ का कुछ माहौल ऐसा था, यहाँ का माहौल कुछ इस तरह से था, जो कि नाइट व्यू है यहाँ पे। ये पहाड़ वगैरह भी यहाँ पर है, इस सामने पहाड़ दिख रहा है, बिल्कुल सामने पहाड़ है। हमसे थोड़ी गलती हो गई यार, हमें थोड़ा पहले निकलना चाहिए था। हम पहले निकलते तो बहुत बेहतर होता, हमने निकलने में लेट कर दी काफ़ी। पहले निकलते तो बहुत अच्छा होता दिन के टाइम पे। हम यहाँ से 2-4 मिनट लगे गए, सामने क्लॉक टावर दिख रहा होगा ना, क्योंकि वो इसका वजह हम लोग ही है ना, हम तफर्रा का पैदा ना करें। हाँ तब समझ में पैदा नहीं करते बिल्कुल। और इसके साजिश में हिंदू लोग जो ब्रिटिश के साथ मिलकर अपना सिर्फ ज्यादा खाने के लिए कुछ हिंदू लोग, कुछ हिंदू लोग, बाकी हिंदू को चपट कर दिया। समझ में नहीं, सबको बदनाम कर दिया। बाकी हिंदू को जो जान से मार दी, चपट कर दी। बेचारा को जो ये कपड़ा सूखती नहीं, पसीना सूखती नहीं। समझ में आ रही नहीं। सिर्फ वजह क्या है, नादानियाँ उनका भी है और हमारी भी नादानी है मुस्लिमों की। और खास करके वहाँ के हुक्म कौन था, नवाब सिराजुद्दौला, वो भी था बंगाली, है ना। मेजोरिटी पर्सन का हिसाब से बंगाली कितना है, 50 करोड़ 50 करोड़ 60 करोड़ तकरीबन। 4 डिवाइडेड करके 4 भाग कर दिया बंगालियों को। क्यों? क्योंकि ये मेजोरिटी अगर दोबारा बन जाए तो इंडिया फिर भारत ही भारत बने रहेगा। समझ में आ रही है, ये बात सही है। और डिवाइड रूल फॉर्मूला, और वो गरीब का कपड़ा और पसीना सुखाएंगे, क्योंकि ये जब एक साथ रहोगे तुम्हारी कुछ बनेगा। जब डिवाइडेड हो जाओगे तो तुम्हारे बीच में जो है आकर और कोई दाना डालेगा, डोरा डालेगा, डालकर जो तुम्हारी खून चूसेगा। आज ऐसा ही हो रहा है, अरब में हमारी खून चूस के जा रहा है, इंडिया का, बंगाली का, पाकिस्तानी का, समझे नहीं। और यूरोप में भी, और वो लोग बिजनेस की दुनिया में, हम लोग अगर ना फूड सेल करे, अगर किसी से ना खरीदे, और सब बेकार है। अरब बोलो यूरोप बेकार है, कि बल्कि ये भारत ये अगर
फुट नस्ल के पूरा दुनिया बेकार है, लेकिन फिर भी हमारे लोगों को खुपरी में बैठते नहीं। हमारे लोग अभी भी केयरफुल हो रहे हैं, हाँ गौर से सोच समझ के काम करना है, हर हमेशा ही अपना सोल्यूशन खुद करनी है। समझ में आ रही नहीं? बिल्कुल। क्योंकि और कोई तुम्हारे समझाने वाला सुधारने वाला है वो नहीं होगा दुनिया में। क्योंकि अगर तुम्हारे सुधरेगा तो वो भूखे रह जाएंगे। बिल्कुल। तुम्हारी को अगर दल्लीन बना जाता है, तुम्हारी को अगर भ्रष्ट कर सकता है, रास्ता से भटका सकता है, तो फिर जो वो मुनाफा उठा सकता है। यही हो रहा है हमारे साथ, यही हो रहा है। समझ में आ रही नहीं? बिल्कुल। और हिंदू बोलो मुस्लिम बोलो कुछ भी बोलो, सबसे पहले तुम्हारा राइट किधर है, कैसे तुम्हारा मुनाफा हो। बिल्कुल, सब अपना दुनिया फायदा और देख रहे आखिरत में, हैं। हाँ। दुनिया और आखिरत में तफर्रा कर करके किसी को भी ही नहीं मारना, किसी को भी नष्ट नहीं करना। समझ में आई? भारतीय लोग जो है, चाहे हिंदू भले हिंदू ही हो, वो भी दिल खुला है। नहीं तो बेचारा इतना मेहनत करके फसल बना के लोगों को क्यों दे रहा है? हाँ, 2-4 लोगों ने सबको बस बदनाम करके रखा और कुछ भी नहीं। तो लोग सारे लोग बुरे थोड़ी बात हैं। हमारी खुपरी में हमेशा रखना है, और आम आदमी से आम आदमी का भी, क्योंकि यही हमारा राज है। बिल्कुल सही। हमारे राज नहीं चल रहा है, क्योंकि राज और किसी का चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी का मजाक बन गया। ये चाचा जी हमें बता रहे थे कि यहाँ पे हमें थोड़ा सावधानी रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यार सही कह रहे चाचा, गलत नहीं कहते। ये लोग जो सऊदी लोग हैं या और भी जो लोग हैं यहाँ पे, जो कफील वगैरह होते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा कभी ज़्यादती करते हैं लोगों के साथ में। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो 75% लोग आपका इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश का होता है। जो हम लोगों का मतलब लैंग्वेज जो एक जैसा ही होता है, बिल्कुल सेम होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। और अगर हम लोग अगर इनके पास ना होना तो फिर इनका फिर क्या वजूद है? कुछ भी नहीं है। ये लोग तो पानी भी हम लोग के हाथ से ही लेते तब पीते हैं, ऐसे तो कुछ भी नहीं करते ये लोग। तो कहता है कि अपना एक वैल्यू बनाओ इस लायक कि आपको इतना किसी साथ में ना गिरना पड़े। ये चाचा इस बारे में ही हमें बता रहे थे बस, तो वही हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं इस बात को। तो अब हम पहुँचने वाले हैं बिल्कुल मक्का। बस ये आपका सामने का व्यू रहा है, इधर बिल्कुल पास में ही हम आ चुके हैं।